प्रणाम स्वामी जी। आशीर्वाद। जी थोड़ा सा आप बताइए, पहले तो अपने बारे में बताइएगा। पूछिए, वही बताएं। जी स्वामी जी, आप किस अखाड़े से बिलोंग करते हैं, कैसे? हम नागा सन्यासी हैं। जी आवान अखाड़े से हैं। श्री पंचदश नाम आवान अखाड़ा काशी से। जी और हम नागा साधु हैं। यहाँ पर हम कल्पवास कर रहे हैं। जी 1 महीने के लिए कल्पवास करते हैं। हमें क्या, सभी साधु संत करते हैं। जी जी और हमारे नागा अखाड़े का तो कोई बाकी नहीं होगा, सभी गंगा जी पर जी सभी कल्पवास करते हैं। और नागा साधु जो हैं, ये धर्म की रक्षा के लिए, नागा एक फौज है। जी ये धर्म के सैनिक हैं। धर्म की रक्षा के लिए ही नागा ये साधु बनाए थे आदि शंकराचार्य जी ने। और हम लोग धर्म की रक्षा के लिए, लड़ने के लिए, लड़ाई साम दाम दंड भेद हर प्रकार से तैयार है। हमारे नागा साधुओं में तलवार भी रखते हैं, भाला भी रखते हैं, कटारी भी रखते हैं, जी हथियार भी रखते हैं। धर्म के लड़ने के लिए हमें कुछ भी करना पड़े, चाहे अपने प्राणों की बाजी क्यों न देनी पड़े, सनातन के लिए जी। हम हर तरह से खड़े उतरते हैं। स्वामी जी, आपने धर्म बोला तो धर्म के बारे में लोगों में बहुत सारा संशय फैला हुआ है कि धर्म हिंदू है या सनातन है। सनातन। तो इसके बारे में थोड़ा आप ज्यादा से ज्यादा बताना चाहें, अगर देखो, सनातन के बारे में थोड़ा ऐसा है, सा। हम सब सनातनी हैं। इस दुनिया में जो है सभी सनातनी। जी पहले अन्य धर्म थे ही नहीं। ये कलयुग के आते आते ये धर्म बन गए जी अलग। जैसे परिवार बढ़ता जाता है और वैसे ही चूल्हे अलग होते जाते हैं, जी होते हैं, उतने ही कमरे अलग हो जाते हैं। एक पिता की 4 संतानें, 5 संतानें, एक कमरा है। एक बेटे की शादी कर दी तो दूसरा बनवाता है, जी बनवाता है। जी जी ऐसे ही हमारे ये मजहब जैसी संख्या बढ़ती गई तो आपस में विरोध फूट कुछ भी बना तो उसने अपना दूसरा धर्म बना के बनाया। तैयार। जी लेकिन सबका कहो पिता सनातन ही है। जी सनातनी धर्म था, सनातन है, सनातनी रहेगा। अन्य तो सब उसके बच्चे के समान है, तो उसकी आपका डालियां हैं। जी आपका कहने का मतलब है धर्म सिर्फ सनातन है, बाकी सब सनातन मानने का तरीका। मजहब है, सब जी मजहब हैं। जी जी बाकी के सब मजहब हैं। और धर्म तो केवल एक सनातन ही है, दूसरा कोई धर्म है ही नहीं। जी। प्रयागराज में इस बार कुंभ चल रहा है, कुंभ का आयोजन हुआ है वहाँ पे। जी तो लोग कह रहे हैं 144 साल के बाद कुंभ आया है। जी। तो इसके बारे में कुछ बताना चाहें, देखो, 144 साल बाद क्यों? 144 साल बाद कुंभ नहीं आया। एक कुंभ तो हर 12 साल में वहां आता है। 144 साल बाद वहां ऐसा योग बना है। जी ऐसा योग बना है जो 144 साल बाद बना है वहां पे। अब छोटी सी बात बताएं, जी बिल्कुल। दृष्टांत के रूप में समझा दें। जी जी समय है। हाँ बिल्कुल स्वामी जी, हमारे पास देखिए, भरपूर समय है। जैसे अभी कुंभ का मेला लगा है, लाखों की भीड़ है, करोड़ों की भीड़ है। जी क्या सबका तरल थोड़ी हो जाता है गंगा जी में डुबक लगाने से? कुंभ में गए, स्नान किया, दान किया, कुछ भी करो, तरल ऐसे नहीं होता है। एक बार भोले बाबा ऐसे कुंभ लगाता है, जैसे अभी 144 साल बाद योग बना है, जी तो ऐसा ही बना। काफी करोड़ों की संख्या, काफी भीड़। भोले बाबा से पार्वती मैया ने कहा कि प्रभु, कुंभ में सभी ये स्नान कर रहे हैं, इन सबका तरल हो जाएगा। तो भोले बाबा ने कहा, इनको हम कहेंगे, ये मानेंगे तो है नहीं। हम कहेंगे तरल नहीं होगा तो ये कहेंगे गंगा में फिर स्नान क्यों करते हैं, गंगा की महत्ता कम होगी। जी तो भोले बाबा एक वृद्ध रूप बनाया, 80 साल के, आज के कलयुग की उम्र के हिसाब से। जी 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 और पार्वती मैया ने ऐसे बूढ़ी मैया का रूप बनाया और कुंभ में पहुंचे और गंगा जी में दंदल प्रकट कर दिया। ऐसी जगह पे भोले बाबा घुसे, दंदल में फंस गए कमर तक। पार्वती मैया रोने लगी कि हमारे बाबा को कोई बचा ले, हमारे बाबा को कोई बचा ले। अब जो कोई बचाने के लिए जाए तो पार्वती मैया कहे, हाथ में लगाना, नहीं तो हमारे बाबा निकल आएंगे, तू डूब जाएगा। हमारे बाबा को वो बचा सकता है जिसने जीवन में कभी कोई पाप नहीं किया, बिल्कुल कभी भी पाप नहीं किया हो। तब जो जाए वही वापस आ जाए। अब कोई इतनी भीड़ में, करोड़ों की भीड़ में कोई बचाए ना। 4 दिन हो गए, पार्वती मैया रो रही हैं, भोले बाबा दंदल में फंसे। इतने में एक गांव का गरीब व्यक्ति था जो जीवन में कभी गंगा स्नान के लिए नहीं गया। उसकी पत्नी बड़ी लड़ती थी कि एक बार, अब कितना पर्व पड़ा है, एक बार तो स्नान करके आ जाओ। जी तो उसने कहा, यार रोज लड़ती है और घर में भी कोई काम नहीं है, चलो स्नान करके आ जाए, इसकी कहनी मान ले। पत्नी से कहता, तो गंगा स्नान करने से होगा क्या, संगम में गोता लगाने से? कि कुंभ का पर्व पड़ा है, अगर तुम स्नान करोगे तो तुम्हारे सारे पाप कट जाए। पत्नी की बात उसे लग गई, वो गया। जिस जगह पे पार्वती मैया रो रही उधर से ही निकल रहा है। भीड़ देखी तो कहने लगा, क्यों रो रही है ये बूढ़ी मैया? कहने के, बाबा फंस गए हैं दंदल में, कोई निकाल दे। कहा, हम निकाल देंगे। वो निकाल सकता है जिसने कभी जीवन में पाप नहीं किया हो। तो उस व्यक्ति ने अपने सारे कपड़े उतारे, वहीं पे रख दिए और सीधा गया, संगम में गोता लगाया। गोता लगाने के बाद कहीं पर दृष्टि भी नहीं डाली।
सीधा गया दंदल में कूदा, भोले बाबा का हाथ पकड़ा और दंदल से बाहर ले आया। इधर उधर दृष्टि इसलिए नहीं डाली कि हम कहीं देखेंगे तो दृष्टि दोष न लग जाए जी। और गंगा जी में गोता लगाने से उसे विश्वास हो गया कि हमारे अब सब पाप धुल गए। तो जैसे ही वो निकाला उसने, तो लोगों ने कहा तूने कोई पाप नहीं किया? तो वो कहता मैंने काफी पाप किए। तो कैसे निकाल दिया? तो मैंने जब पाप किए तो हमने गंगा जी में जैसे ही गोता लगाया हमारे पाप धुल गए, और गंगा जी में गोता लगाने के बाद हमने कोई पाप नहीं किया, इसलिए हमने इन बाबा को बचा लिया। अब भोले बाबा पार्वती मैया से कहते हैं देखो ये करोड़ों की भीड़ में इस अकेले ने स्नान किया है जी। मतलब समझ में आया? उसे विश्वास है, उसको श्रद्धा हो गई, पत्नी का वचन पर विश्वास हो गया कि गंगा में गोता लगाने से पाप धुलते हैं। तो उसने विश्वास के साथ गोता लगाया तो उसके पाप धुल गए और उसने बचा लिया। इसका यथार्थ ये है कि हम विश्वास के साथ अगर कुछ भी करेंगे तो हमें कहीं पर कोई फल मिलने ही वाला नहीं है, भगवान विश्वास में बसते हैं। जी जी। बात करना चाहूंगा कि लोग कहते हैं कि सनातन एक डेंगू है, मलेरिया है, इसको खत्म कर देना चाहिए। तो कुछ पार्टियां ऐसा कहती हैं जैसे कि, तो सनातन को खत्म कर देना चाहिए जी। डेंगू मलेरिया से कंपैरिजन करते हैं सनातन का, उससे तुलना करते हैं जी। तो ये क्या सही है या? हाँ हम बता रहे हैं आपको, हम ये कह रहे हैं या हम ही कह रहे हैं, हमें ही मान लो जी, कम समुद्र को सुखा देंगे क्योंकि इसका पानी खारा है। क्या हमें ताकत है सुखाने की? नहीं। हम सुखा सकते हैं? या हमारी जगह कोई भी वो सुखा सकता है? नहीं। क्योंकि समुद्र का पानी खारा है तो उसे सुखा देना चाहिए जी। और फिर भी किसी के माई के लाल में दम है जो सुखा दे। ऐसे ही हमारा सनातन धर्म एक समुद्र है और बाकी के ये मजहब जो है छोटी नदी और नाले हैं, ये समुद्र में ही समाते हैं। ये नाले समुद्र में पड़ते हैं गंदे, इसीलिए तो समुद्र का पानी खारा है। हमारे सनातन में भी धब्बे आ रहे हैं जी, क्योंकि इनके नाले, इनकी गंदगी जितनी है वो सनातन के ऊपर गलत काम हो गया, सनातन पर धब्बा। अच्छा हुआ तो हमारे मजहब जी। कुछ राजनीतिक पार्टियां जैसे कि अभी महाकुंभ के बारे में माननीय अखिलेश यादव जी और एक है चंद्रशेखर रावण उनका नाम है, तो उन्होंने बोला कि वहां पे हमने तो कोई पाप ही नहीं किया है, जो पापी हैं वही कुंभ में नहाते हैं, वही गंगा स्नान करते हैं। तो ये सारी चीजें अगर भ्रम फैलाना है इस चीज को लेके, तो ये इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? देखो जो पापी है वो गंगा स्नान कर ही नहीं सकते। जो पापी है वो धर्म की जगह पे जा ही नहीं सकता है। पापी कभी नहीं जा। अच्छा आप बताओ जो पापी है वो सत्य अच्छा कर्म कर सकता है? नहीं करेगा जी। और जो गंगा जी में गोता लगा रहा है वो पापी है ही नहीं जी। जिसके ऊपर पूर्ण रूप से जो पापी है उसकी आस्था हो गई नहीं, हम गंगा जी में गोता लगाएं या किसी तीर्थ में जाएं या कुंभ में स्नान करें या महापर्व पर स्नान करें, ऐसा नहीं हो सकता। पापी स्नान करता ही नहीं है जी। अच्छा थोड़ी सी एक खुदाई वगैरह वो मंदिर जो हमारे हैं जो प्राचीन है, तो लोगों का कहना है जो जहाँ पे जो चीज है वो वहां रहना चाहिए, अगर ये हम खराब करेंगे तो इससे हमारे देश का सौहार्द खराब हो जाएगा। अच्छा तो क्या जो हमारा है वो हमें नहीं लेना चाहिए? अच्छा तुम्हारे घर में बरसात में पुराने जमाने में कच्चे मकान होते थे जी, तुमने देखे हो ना देखे हो? हमने तो देखे हैं खूब जी जी। जब पानी बरसता था पहले एक एक महीने तक झड़ लगता था, देहाती भाषा में झड़ बोलते हैं जी। जो पानी की बूंद बंद नहीं होती थी एक एक महीने तक। तो आज उसका मकान गिर गया, कल उसका मकान गिर गया, परसों उसका मकान गिरा, ऐसी गांव में चर्चा थी। और जब मकान गिरता था, मकान गिर गया, उसका सामान उसमें दब गया, क्या वो उस व्यक्ति को वो सामान निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए जी? बताओ। निकालना। उस मलबे में दबा है और उसे मालूम पड़ गया कि हमारा ये सामान, और उसके घर वाले भी दब के मर गए, मैंने मान लिया जी। और बच्चे बच गए कैसे ही, पड़ोसियों ने पाले, रिश्तेदारों ने पाले। जब वो बच्चा बड़ा होगा उसे मालूम पड़ेगा हमारा ये घर था, ये दबा है, तो वो खोदेगा जरूर क्या क्या सामान दबा है। ऐसे ही जब हमें मालूम पड़ा है हमारे यहाँ पे मंदिर हैं जिनको दबा दिया गया है, मंदिर तोड़ दिए गए, मंदिर के ऊपर मस्जिद बना दी गई है या किसी प्रकार से कब्जा कर लिया गया है, तो हम उसको लेने के लिए हम तो तैयार, हम जान देकर भी उसको लेके मानेंगे जी। मौजूदा सरकार को आप किस तरीके से देखते हैं? क्या वो सनातन को सपोर्ट करते हैं या किस तरीके से, कैसे वोट पाने के लिए? ये वोट पाने का ये तो नहीं है, वो सनातन को देखकर चलते हैं। ये वोट पाने का बहाना तो अन्य पार्टियां कर रही हैं, और फिर वोट पाने के लिए भी कुछ काम करना पड़ेगा। आप ये बताइए, भूख लगी है, आपके खेत में काम है, घर परिवार वालों की सेवा है, आप जब कर पाएंगे जब आपका पेट पहले भरा होगा जी। और जब आप भूख के मारे मर रहे हैं, तड़फ रहे हैं, तो शरीर काम नहीं करेगा जी। जब शरीर काम नहीं करेगा तो आप देश की, समाज की, परिवार की सेवा किससे करेंगे जी। ऐसे ही मोदी, योगी या भाजपा
देश की और धर्म की रक्षा जब तो कर पाएगी जब हम पहले वोट मांगेगी जी और वोट मांगते समय कुछ वादे भी करने पड़ते हैं जी जी और वो नहीं निभा पाते हैं। तो ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। धर्म के हित में झूठ भी बोलना वो भी पुण्य में बदल जाता है। जी। जैसे कि अभी यहाँ पे जो व्यवस्थित है, सारी चीजें सुविधाएं उपलब्ध है यहाँ पर। अब ऐसा है, थोड़ा हर प्रतिवर्ष की अपेक्षा मेला थोड़ा ढीला है जी और ठेकेदार जो है बिल्कुल नए हैं। नए ठेकेदारों को ठेका दिया गया है, इसलिए अव्यवस्था है जी वैसे धीरे धीरे हो रही है और ठेका लेट उठे जी तो एकदम से काम तो हो नहीं जाता है। पहले प्रतिवर्ष 20 दिन पहले से काम चालू हो जाता था जी तो मांग का महीना चालू होने से पहले पहले लाइट नल सब लग जाते। अब अटेंडम में सब काम हो रहा है, अर्जेंट में हो रहा है। अर्जेंट में हो रहा है और नए सब कारीगर हैं जी चाहे नल के मिस्त्री हो चाहे लाइट के मिस्त्री हो, उन्हें मालूम ही नहीं है गली कौन सी कहाँ पर है, पुराना वाला कोई है नहीं। तो इसलिए है वैसे धीरे धीरे सब व्यवस्था हो रही है। माननीय योगी आदित्यनाथ के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, लास्ट एक लाइन में अगर कुछ बोलना हो? योगी आदित्यनाथ जी के बारे में हम क्या कहेंगे, अब आप ये समझो वो तो योगी है, पूरा जीवन ही धर्म के हित में समर्पित कर दिया है। अब कहो कि महात्मा होकर राजा क्यों बने? तो हम एक बार ही कह चुके, संतों के हाथ में एक में है माला एक में है भाला। भाला। जब माला से काम नहीं चलता है तो हमें भाला पकड़ना पड़ेगा। हमारी संतानें हैं, आप जो भी बच्चे हैं, जो भी सैनिक हैं, जो भी फौज है, जो भी प्रजा है, संतों की संतान है। और जब आप लोग विधिवत रूप से काम नहीं करेंगे, दूसरे के बहकावे में आएंगे तो हमें तो काम करना ही पड़ेगा। जी जी जी। मजबूरी में करना पड़ेगा। तो ऐसे योगी जी सरकार चला रहे हैं और जब कोई अच्छा शासन चलाए तो योगी जी को क्या पड़ी, वो तो माला जपेंगे। उन्हें कोई शौक थोड़ी है शासन चलाने की, मजबूरी में चला रहे। जी जी। क्योंकि कितने भी मंदिर जो मथुरा में चले जाओ, दर्शन करने जाओ, जहाँ पे जन्मभूमि वहाँ मस्जिद बनी है जी, हम किसके दर्शन करें? और कोई सुनने वाला नहीं है। वोटों